गुरु अपना धर्म ना छोड़े। गुरु का क्या कर्तव्य है? ईश्वर को ईश्वर रहने दे, भगवान का भजन करवाए, स्मरण करवाए, कीर्तन करवाए और स्वयं को भगवान ना माने, स्वयं को भगवान की तरह पूजन ना कराए। ये गुरु का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। स्वयं ईश्वर नहीं है। स्वयं को ईश्वर का प्रतीक मानने लगे कि हम वाणी हमारे हृदय को छू जाए और जिसकी वाणी से हमें शिव मिल जाए, बस वही गुरु है। बाकी के हमें कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं। कितना सुंदर व्याख्यान है महाराज जी। सिख धर्म के अंतर्गत कोई यहाँ वहाँ ना भटके, इसलिए कह दिया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं। ग्रंथ को गुरु बना लिया, गुरु वाणी को गुरु बना लिया कि भटकना नहीं है हमको, हमको यहाँ वहाँ जाना नहीं, हमको डोलना नहीं है। पहले नंबर पर स्त्री कलयुग को रोक सकती है अगर वो अपनी लज्जा और शर्म को ना भूले। दूसरे नंबर पर पुरुष अगर वो अपने संस्कारों को ना भूले तो कलयुग को रोक सकता है। और तीसरे नंबर पर गुरु जो अपने आप को ईश्वर ना माने, ईश्वर को ईश्वर रहने दे और वो अपने धर्म को ना छोड़े, तो समझ लेना कि वो कलयुग को रोक सकता है। और चौथे नंबर पर है इंसान। इंसान अपनी इंसानियत ना छोड़े तो समझ लेना कि कलयुग आगे बढ़ने से रुक सकता है। आज इंसान इंसानियत नहीं करता, आज इंसान इंसानियत से दूर हो गया। घर के अंदर मम्मी का सिर दुख रहा है और एक बार जाकर नहीं पूछा कि मम्मा तुम्हारी तबीयत कैसी है। घर के अंदर पत्नी को तकलीफ हो रही है और एक दिन भी जाकर नहीं पूछा कि धर्म पत्नी से कि तेरे को तकलीफ क्या है। बच्चों को क्या चाहिए पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मत जाओ दूसरी जगह, अपने घर के अंदर जो 4 लोग रहते हैं, अपने घर के अंदर जो 5 लोग रहते हैं, अपने घर के अंदर जो परिवार रहता है, आप कम से कम उसी से एक दूसरे से हालचाल तो पूछ सकते हो कि तुम कैसे हो, तुम हो कैसे। और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पुजारती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजारती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कौन ध्यान जो हैं अपने साथ उनका स्मरण करो। हम क्यों यहाँ वहाँ डोलते हैं? क्यों? किस लिए? कलयुग आगे बढ़े ना, उसके लिए इन चारों को ध्यान रखना है। पहला स्त्री को, दूसरा पुरुष को, तीसरा गुरु को, चौथा इंसान, इंसानियत।
ये भूले ना। चश्मा कथा में रह गया ना, कोई बात नहीं। चश्मे की याद कब आती है? जब आप कुछ पढ़ते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। चश्मे की याद कब आती है? जब आप, जम के बोलो, जब आप कुछ पढ़ते हो। तुम्हारे दांत पूरे निकल गए और एक डब्बी में दांत रखे थे, कहीं खो गए। बत्तीसी की याद कब आती है? जब कुछ, जम के बोलो, खाते हो। चश्मे की याद जब आती है जब कुछ पढ़ना होता है। बत्तीसी की याद जब आती है जब कुछ खाना होता है। और शिव पुराण की याद तब आती है जब व्यक्ति कहीं संकट में घिर जाता है, तब सीहोर वाले बाबा के उपाय को ढूंढना प्रारंभ करता है। शिव की। और मेरा भोलेनाथ आता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। चश्मे की याद आई पढ़ते समय। चश्मा कहीं खो गया, कोई बात नहीं। बत्तीसी दांत कहीं खो गए, कोई बात नहीं। पर यदि गाड़ी की चाबी, घर की चाबी कहीं खो गई तो क्या करोगे? घर जाकर खड़े रहोगे, फोन लगाओगे, बुलाओगे चाबी वाले को ताला खोलने के लिए? चश्मा खोया चलेगा, बत्तीसी खो गई चलेगी, पर चाबी खो गई नहीं चलेगी। एक प्रसंग है ना, भारत के 10 लोग मिलके अमेरिका घूमने गए। और भारत के 10 लोग घूमने अमेरिका गए। वहां जाकर उन्होंने एक होटल का रूम लिया। और वो होटल का रूम नीचे नहीं मिला, 100 मंजिल ऊपर मिला। ऊपर मिला। एक व्यक्ति ने कहा, क्यों मैनेजर साहब, इतनी ऊपर कमरा दे रहे हो, उसकी जगह नीचे का दे दो। नहीं नहीं, 100 मंजिल ऊपर है, चाहिए? ठीक है, जाना आना, लिफ्ट लगी है, चले जाना, ठीक है। 100 मंजिल ऊपर कमरा ले लिया। वो भारत के गए हुए 10 लोग घूमने फिरने जाने लगे, आने लगे, लिफ्ट का बटन दबाते, चले जाते, आ जाते, बस यही चलता रहा। एक दिन वो शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कर कर आए, अपने होटल के रूम के लिए आए। नीचे खड़े होकर उन्होंने लिफ्ट की बटन दबाई, पर लिफ्ट नहीं चल रही थी। मैनेजर ने कहा, आज लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, फिर 100 मंजिल ऊपर कैसे जाएंगे? तो मैनेजर ने कहा कि ये सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों से चढ़ जा। अब वो 10 लोगों ने विचार करा, 100 मंजिल ऊपर सीढ़ियों से चढ़ेंगे कैसे? तो इतने में उस मैनेजर से कहा कि हमको नीचे का कोई कमरा खोल दो, हम जरा आराम कर लेंगे और वो हम बाद में चले जाएंगे। नहीं नहीं, उसका चार्ज अलग लग जाएगा, तुम्हें ऊपर जाना। अब 10 व्यक्ति ने विचार करा, चढ़ेंगे ऐसे, तो क्या चले जाएंगे। एक काम करो, अपनी अपनी कोई बात निकाल दो
अपनी अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करो, अब भी पहुंच जाएंगे। पहले ने अपनी दुख भरी कथा कही, 10 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने अपनी दुख भरी कथा कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करी, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। पांचवें ने कही 50 मंजिल, छठे ने कही 60 मंजिल, आठवें ने कही 80 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 90 व्यक्ति ने कथा कही, 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। अब 10वें व्यक्ति से कहा तू अपनी दुख भरी कथा कह। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूंगा तो तुम सब रो पड़ोगे, तो तेरी दुख भरी कथा है ऐसी क्या? तो कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रह गई है। तो कमरे की चाबी नीचे, चढ़ गए ऊपर। 80-90 मंजिल ऊपर चढ़ने के बाद याद आया कि कमरे की चाबी नीचे रह गई। कमरे की चाबी नीचे रह गई। 80-90 मंजिल चढ़ने के बाद आया कि कमरे की चाबी तो नीचे रह गई। नीचे। बस यही शिव पुराण कहती है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो, धन वैभव कुर्सी पद प्रतिष्ठा सत्ता सब कुछ आपको मिले, पर याद रखना शिव पुराण रूपी चाबी नीचे मत भूल जाना। शिव पुराण की चाबी यदि तुम्हारे पास है तो दुनिया का सारा खजाना तुम्हारे पास है, सब कुछ। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। मैं जानता हूँ या वो जानता है, मैं जानता हूँ या वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला। ये सब